अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप तमाम का एक बार फिर स्वागत है, इस्तकबाल है हमारे यूट्यूब चैनल नेशंस बिल्डर पे। प्यारे बच्चों, हमारा जो टॉपिक की तैयारी हम शुरू किए हैं और जो टॉपिक हमारा जिसकी स्टडी कर रहे हैं वो टॉपिक नंबर 6 लय में तरतीब और तवातुर, जिसके ज़िमनी टॉपिक 6.1 की जो है तैयारी हमने पिछली वीडियो में मुकम्मल कर ली है। आइए अज़ीज़ तलबा व तालिबात, बढ़ते हैं हमारे आज के नए टॉपिक की तरफ। 6.2 अलामतों का इस्तेमाल। 6.1 में है हमने जो है हरफों का इस्तेमाल इस टॉपिक की तैयारी की थी। इस टॉपिक में हम तैयारी करेंगे 6.2 अलामतों का इस्तेमाल। जिस तरह पिछली वीडियो में अज़ीज़ तलबा व तालिबात हरफों का इस्तेमाल किया गया था तरतीब के अंदर, तवातुर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर अलामतों का इस्तेमाल किया जाएगा। मुख्तलिफ़ अलामतों के ज़रिए से सीक्वेंस दी जाएगी, तरतीब दी जाएगी। खाली जगह में कौन सी अलामत आएगी वो हमको मुतबादिल में से तलाश करना है और उसे लिखना है, ढूंढना है। तो आइए अज़ीज़ तलबा व तालिबात, बढ़ते हैं हमारे सबसे पहले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 1। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, यहाँ पर तरतीब से तवातुर में अलामतें दी हुई है और यहाँ पर 3 खाली जगह है। अब हमको पता करना है कि खाली जगह में मुतबादिल में से कौन सा जवाब आएगा। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हम जो है यहाँ पर लॉजिक लगाएंगे और सीक्वेंस लगाएंगे और देखेंगे कि किस सीक्वेंस का इस्तेमाल किया गया है। हम जो है ऑप्शन का मुतबादिल का सहारा लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर इस अलामत को लगाएंगे तो यहाँ पर एक ऐसी अलामत है, फिर 2 स्टार है, फिर 3 ये हो जा रहा, फिर 4 ये हो जा रहा। तो ये अलामत यहाँ पर आ सकती है, ये अलामत यहाँ पर आ सकती है। लगा कर देखेंगे, फिर देखेंगे आगे। तो यहाँ पर उसके बाद में जो है दायरा लिया गया है, यहाँ दायरा लगाइए तो 4 दायरा, फिर 3 स्टार, फिर 2 स्टार, फिर 1 हैश। इस तरह जो है तरतीब बनी है। गौर करना है अज़ीज़ तलबा व तालिबात, यहाँ पर 1 शक्ल है, फिर 2 शक्ल है, फिर 3 शक्ल है, फिर 4 शक्ल है। यहाँ पर 1 हैश है, 2 स्टार है, फिर उसके बाद में 3 है, फिर 4 दायरा है। अब यहाँ पर गौर करेंगे तो 4 दायरा, 3 स्टार, फिर 2 स्टार, फिर 1। इस तरह सीक्वेंस बनी है। 1 2 3 4, 4 3 2 1। तो इस तलबा व तालिबात हमारा जो जवाब रहेगा वो रहेगा मुतबादिल नंबर 1। ये हमारा जवाब रहेगा मुतबादिल नंबर 1। इस तरह की यहाँ पर सीक्वेंस का इस्तेमाल किया गया है और लॉजिक का इस्तेमाल किया गया। हमारा जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 1, इस तरह की अलामत। तो इस तरह से तलबा व तालिबात गौर करना है और सीक्वेंस का पता लगाना है कि बार बार कौन सी सीक्वेंस दोहराई जा रही है, और किस तरह अलामतों का इस्तेमाल किया गया है, अलामतों को किस तरह इस्तेमाल करके उसको दोहराया गया है। इस तरह हमको सवाल का बगौर मुशाहिदा करना है और उसको समझना है। तो आइए अज़ीज़ तलबा व तालिबात, बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 2। यहाँ पर अज़ीज़ तलबा व तालिबात सीक्वेंस में अलामतें दी हुई है। अब हमको इस सवाल के अंदर पता लगाना है कि किस सीक्वेंस की लॉजिक का इस्तेमाल किया गया है, किस सीक्वेंस की लॉजिक का इस्तेमाल किया गया है। नीचे 4 मुतबादिल हैं, मुतबादिल को गौर से देखना है। मुतबादिल में भी हमको उसका भी सहारा लेना ज़रूरी है। अगर हम मुतबादिल का सहारा लेते हैं तो जवाब तलाश करने में आसानी होगी। अज़ीज़ तलबा व तालिबात गौर करना है। तो यहाँ पर जो है एक मुरब्बा के बाद 2 मुसल्लस है, एक मुरब्बा के बाद 2 मुसल्लस है और यहाँ 3 मुसल्लस है, यहाँ पर 3 मुसल्लस है। तो एक मुरब्बा के बाद 2 मुसल्लस है, तो उसके बाद में एक मुरब्बा के बाद 3 मुसल्लस आ सकता है। ये सीक्वेंस बन सकता है। एक मुरब्बा के बाद, जैसे यहाँ पर एक मुरब्बा के बाद 2 मुसल्लस है तो एक मुरब्बा के बाद 3 मुसल्लस यहाँ पर हम जो है लॉजिक लगा सकते हैं। उसके बाद में मुरब्बा है, उसके बाद में हम 4 मुसल्लस ले सकते हैं। एक मुरब्बा के बाद 2 मुसल्लस, एक मुरब्बा के बाद 3 मुसल्लस, एक मुरब्बा के बाद 4 मुसल्लस। इस तरह आखिर में जो है मुरब्बा। तो ये सीक्वेंस बन सकती है। एक मुरब्बा के बाद 2 मुसल्लस, एक मुरब्बा के बाद 3 मुसल्लस और एक मुरब्बा के बाद 4 मुसल्लस, फिर आखिर में एक मुरब्बा। यहाँ पर एक मुसल्लस है तो वहाँ पे एक मुरब्बा आ जाएगा।
तो अजीज तलबा इस तरह की सीक्वेंस बनेगी। अब हमको तलाश करना है कि मुतबादिल में से कौन सा जवाब आएगा। पहले में क्या है, मुसल्लस, पहली खाली जगह में मुसल्लस, दूसरी में मुसल्लस, सॉरी पहली खाली जगह में मुरब्बा है, दूसरी में मुसल्लस है, और आखिर जो खाली जगह उसमें है मुरब्बा। तो ये हमारा जवाब रहेगा। मुतबादिल में तलाश करना है कौन सा ऑप्शन आएगा, तो आएगा ऑप्शन नंबर 4। तो हमारा जवाब रहेगा अजीज़ तुल्बा व तालिबात, वो रहेगा मुतबादिल नंबर 4, मुरब्बा मुसल्लस मुरब्बा। इस तरह की सीक्वेंस का इस्तेमाल किया गया है सवाल के अंदर। तो अजीज़ तुल्बा व तालिबात, जितनी आसानी के साथ में हम सीक्वेंस का लॉजिक लगाएंगे उतनी आसानी के साथ मुतबादिल में से जवाब को तलाश कर सकते हैं। यहाँ कौन सी सीक्वेंस है कि एक मुरब्बा के बाद 2 मुसल्लस, एक मुरब्बा के बाद 3 मुसल्लस, और एक मुरब्बा के बाद 4 मुसल्लस, फिर आखिर में मुरब्बा। तो इस तरह अजीज़ तुल्बा व तालिबात लॉजिक लगाते हैं और सीक्वेंस का पता करते हैं। तो आइए अजीज़ तुल्बा व तालिबात बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3। अजीज़ तुल्बा व तालिबात, यहाँ पर सीक्वेंस में अलामतें दी हुई है। अब खाली जगह की जगह हमको पता करना है कि मुतबादिल में से कौन सी अलामत आएगी और कौन सा मुतबादिल आएगा। अजीज़ तुल्बा व तालिबात, शक्ल का गौर से, सवाल का गौर से मुशाहिदा करना है और अलामतों को गौर से देखना है। तो यहाँ पर अजीज़ तुल्बा व तालिबात इस तरह शक्ल पलटी हुई है, एंटी क्लॉकवाइज जो शक्ल पलटी है, और फिर एंटी क्लॉकवाइज शक्ल पलटी है, यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज शक्ल पलटी है। तो जो लॉजिक इस्तेमाल की गई वो ये है कि अलामतों को एंटी क्लॉकवाइज घुमाया गया है, एंटी क्लॉकवाइज गैर साधदार तरीके से शक्ल को घुमाया गया है। तो अब जाहिर सी बात है ये शक्ल है, तो जब एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगी तो ये शक्ल इस तरह बनेगी। तो यहाँ पर जो खाली जगह में पहला जो अलामत आएंगी वो ये वाली आएंगी। अब मुतबादिल में गौर करना है कि इसकी अलामतें कहाँ कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। ये सवाल तो ऐसे ही कट हो जाएगा, ये मुतबादिल ऐसे ही कट हो जाएगा। अब आगे गौर करना है, तो इस तरह पलटी है, अब ये यहाँ पर इस तरह शक्ल है। अब ये शक्ल एंटी क्लॉकवाइज फिरेंगी इस तरह से, तो ये शक्ल इस तरह बनेगी। तो दूसरी जो शक्ल आएगी वो कौन सी आएगी, ये वाली आएगी। दूसरी शक्ल कौन सी आएगी, अब सवाल में गौर करना है तो ये कट जाएगा, ये दोनों में जवाब बाकी रहेगा। अब आखिरी शक्ल गौर करना है, तो आखिरी शक्ल इस तरह से है, इस तरह से। तो ये शक्ल जब घूमेगी तो इस तरह से बनेगी, इस तरह से बनेंगे। अब सवाल में गौर करना है दोनों मुतबादिल में इस तरह की शक्ल कहाँ है, तो इस तरह की शक्ल यहाँ पर है। तो हमारा जो जवाब रहेगा, शक्ल किस तरह बन रही है, पहले ये शक्ल बनी है, फिर ये शक्ल बनी है, फिर ये अलामत बनी है। इस तरह हमारा मुतबादिल जवाब रहेगा वो रहेगा मुतबादिल नंबर 1, ये शक्ल, इस अलामत, ये अलामत को हमारा जवाब रहेगा, ये अलामत रहेगी। तो इस तरह से तुल्बा व तालिबात मुख्तलिफ लॉजिक का इस्तेमाल करके हम सीक्वेंस का पता कर सकते हैं, सीक्वेंस को मालूम कर सकते हैं, और सीक्वेंस की मदद से हम जो जवाब को तलाश आसानी के साथ में कर सकते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4। अजीज़ तुल्बा व तालिबात, यहाँ पर सीक्वेंस में शक्ल दी हुई है, हमको सीक्वेंस का पता लगाना है और लॉजिक कौन सी लॉजिक का इस्तेमाल किया गया सीक्वेंस में उसका पता लगाना है। तो अजीज़ तुल्बा व तालिबात सवाल का गौर मुशाहिदा करेंगे तो हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 3 शक्ल इस्तेमाल की है, यहाँ पर भी 3 अलामतें इस्तेमाल हुई है। तो यहाँ पर भी 3-3 की जोड़ी बन सकती है। तो यहाँ पर जो अलामत आएगी वो आएगी इस तरह से, और यहाँ पर जो अलामत आएगी वो आएगी इस तरह से। तो 3-3 शक्ल का इस्तेमाल किया गया है, 3-3 अलामतों का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर भी 3 अलामत है। अब मुतबादिल में गौर करना है, तो सबसे पहले शक्ल जो बन रही है वो ये बन रही है स्टार, उसके बाद में ये शक्ल बन रही है। अब मुतबादिल में गौर करना है, ऐसी शक्ल कहाँ पर है, तो हमारा जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 3, मुतबादिल नंबर 3। तो इस तरह अज़ीज़ तुल्बा व तालिबात सीक्वेंस का पता लगाने के बाद मुतबादिल में से हम जो है आसानी के साथ में जवाब को तलाश कर सकते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 5 और इस टॉपिक का आखिरी सवाल। अज़ीज़ तुल्बा व तालिबात, शक्ल में दी हुई अलामतों को गौर से मुशाहिदा करना है, गौर से देखना है, और किस लॉजिक का, किस सीक्वेंस का इस्तेमाल किया गया है, किस तवातुर का इस्तेमाल किया गया है, उसको हमको तलाश करना है। तो अज़ीज़ तुल्बा व तालिबात गौर करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि यहाँ पर एक मुरब्बा है,
यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। इस तरह सीक्वेंस बन सकती है, इस तरह की सीक्वेंस बन सकती है। यहाँ पर 1 मुरब्बा, यहाँ पर 2 मुरब्बा, यहाँ पर 3 मुरब्बा आ सकता है और यहाँ पर 4 मुरब्बा आ सकता है। इस तरह इन 2 खाली जगह में मुरब्बा आ सकता है। गौर करेंगे और देखेंगे कि ऐसा कौन सा मुतबादिल है जिसके आखिर में 2 मुरब्बा है। तज़ीज़ तलबात, यहाँ पर हमको 2 मुरब्बा दिखाई दे रहा है। अब उसके पहले जो स्टार है तो स्टार यहाँ पर हम लगा देंगे। इस तरह हमारी जो शक्ल, जो खाली जगह में आने वाली अलामत है वो हमको हासिल हो जाएगी कि 1 मुरब्बा है, फिर उसके बाद 2 मुरब्बा है, फिर 3 मुरब्बा, फिर 4 मुरब्बा। इस तरह जो सीक्वेंस का इस्तेमाल किया गया है, इस तरह सीक्वेंस का इस्तेमाल कि यहाँ पर 1 मुरब्बा है, यहाँ पर 2 मुरब्बा है, यहाँ पर 3 मुरब्बा और यहाँ पर 4 मुरब्बा। ये सीक्वेंस का इस्तेमाल इस सवाल में किया गया है। तो हमारा जवाब रहेगा अजीज़ तलबात, वो रहेगा मुतबादिल नंबर 4, इस तरह की अलामत। हमारा जवाब ये अजीज़ तलबात। इस तरह अजीज़ तलबात लय में तरतीब और तवातुर 6 नंबर टॉपिक का ज़िमनी टॉपिक 6.2 अलामतों का इस्तेमाल। इसमें हमने जो है अलामतों के ज़रिए से मुख्तलिफ तवातुर का मुशाहिदा किया और सवालात के जवाबात को देखे। इस तरह इम्तिहानात में घुमा फिरा कर सवालात पूछे जाते हैं। हम जितनी तेज़ रफ्तारी के साथ में और जितनी स्पीड में हम सीक्वेंस का पता लगाएंगे, लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे, उतनी आसानी के साथ हम जवाबात को तलाश कर सकते हैं। तो अज़ीज़ तलबात, आज का हमारा टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है, 6.2 अलामतों का इस्तेमाल। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होंगी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।